वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल से लेकर एसएससी तक, दोस्तों आर्मी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों वीडियो को कभी मिस मत करना। कॉपी पेन साथ में रखना और कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। यदि b बराबर 2 है, बेग बराबर 10 है, तो बॉक्स बराबर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए इसने क्या किया है कि b को इसने 2 दिया है, तो b कितने पे आता है, 2 पे ही आता है। ठीक है, अब देखिए इसने बैग लिखा है, तो हम भी बैग लिख कर देखते हैं कि BAG कितने पे होता है। देखिए b होता है 2 पे, प्लस दोस्तों a होता है 1 पे, प्लस दोस्तों g जो है g कितने पे होता है, तो g अपना होता है 7 पे। कितने पे होता है, 7 पे। तो देखिए 3 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 10 हो गए। तो इसने बैग बराबर कितना लिखा है, 10 लिखा है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, मगर अब बॉक्स को देखते हैं हम। बॉक्स को क्या होगा, देखिए बी जो है वो बी कितने पे आता है, 2 पे, प्लस ओ कितने पे आता है दोस्तों, तो ओ आता है OP, तो ओ आता है 15 पे। कितना पे, 15 पे ओ आता है। उसके बाद एक्स जो है दोस्तों, XYZ, तो ये कितने पे आता है, 24 पे आता है। तो देखिए 24 और 15 कितने हो गए, तो 4 और 5 कितने हो गए दोस्तों, तो 4 और 5 सर 9 हो गए। 9 के बाद 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये 39 प्लस 2 कितने हो गए दोस्तों, तो 39 प्लस 2 सर 41 हो गए। तो ये जो 41 है दोस्तों, ये 41 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 ऑप्शन में कहाँ है, तो सर 41 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ये एक ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब बॉक्स को अपन नाम इनका लिखकर ऐड करेंगे तो बॉक्स में कितने आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। तो ये 41 जो है दोस्तों, ये अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है दोस्तों आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, कभी मिस मत करना इन क्लासों को और वीडियो के एंड तक बने रहना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7, 8, 11, 16, 23 आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए 7, 8, 11, 13, 16, 23 में से क्या रिलेशन है दोस्तों, जो आगे वाली संख्याओं को पूरा कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या है दोस्तों, वही अपनी सेम कंडीशन जो रोजाना दोस्तों हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, वही अपनी कंडीशन लगाएंगे, जिससे हमें क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी मिल जाएगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन वीडियो को कभी मिस मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना। 11 के बाद कितना है, 16, 16 के बाद कितना है, 23 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। 7 से 8 की तरफ गए, प्लस 1 हो गया, अच्छी बात है। 8 से 11 की तरफ गए तो प्लस 3 हो गया, ये भी अच्छी बात है। 11 से दोस्तों 16 बनाएंगे, इसका मतलब प्लस 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद 23, 16 से दोस्तों 23 बनाएंगे, तो इसने कितना कर दिया दोस्तों, तो देखिए 4 और 3 कितने हो गए, प्लस 7 हो गए। अब दोस्तों 23 में कितने ऐड करें कि अपना आंसर निकल कर आ जाए। तो सबसे पहले देखिए प्लस 1, फिर 2 बढ़ा, प्लस 3, फिर 2 बढ़ा दिया, प्लस 5, फिर 2 बढ़ा दिया, प्लस 7, और अब हम 2 बढ़ा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। और ये 32 जो ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 32 जो बनेगा, ये 32 ही अपना क्या बनेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 32 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए आज तो अपना ये 32 निकल कर आ गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, देखिए इसको। इसने क्या कहा है, यदि मिलिट्री को 1 2 3 4 1 2 3 2 4 5 6 7 लिखा जा सकता है, तो उसी कोड भाषा में लिमिट को क्या लिखेंगे। देखिए हमें क्या बताना है, लिमिट को बताना है कि हम लिमिट को उसी कोड भाषा में क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों लिमिट किसी चीज की नहीं है, मगर फिर भी हमें दोस्तों लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो देखिए लिमिट बनाते हैं, सीधा यहाँ से ही दोस्तों उठाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तुम इनको लिखकर कभी भी सीधा समय खराब मत करना कि आप मिलिट्री लिखोगे उसके नीचे इसको सजाओगे। सजाने वजाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा दोस्तों उठाना। देखिए एल कितने पे है, 3 पे, तो इसने 3 पे क्या दे दिया, 3 दे दिया। 3 है क्या, बिल्कुल आ गया। इसके बाद देखिए आई है, आई कितने पे है, 2 पे है, तो 2 पे इसने 2 दे दिया, तो ये लीजिए सर 2। फिर देखिए इसने एम फर्स्ट पे दिया है, तो फर्स्ट का मतलब 1 हो गया। आई इसने 2 पे दिया, इसका मतलब 2 हो गया। और टी दोस्तों कहाँ दिया है,
तो 2 और 2 4 और 1 5वां टी है दोस्तों। तो देखिए 2 3 4 और 1 ये 4 आ गया। तो 32 124 कहाँ पर है? देखिए ये सभी के सभी गलत हैं, मगर 32 124 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। तो ये 32 124 जो बनेगा ना दोस्तों, वही अपना क्या हो जाएगा, 32 124 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों, वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो देखिए कितनी इजी होती है रीजनिंग की क्लासे, फिर भी दोस्तों आप समझ नहीं पाते हो और इन क्वेश्चनों को दोस्तों क्या है, गलत कर देते हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं हम। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि 532 प्लस 781 को इसने 21 लिख दिया, 862 प्लस 910 को इसने 21 लिख दिया, तो 796 प्लस 355 का मान क्या होगा? 21 31 30 22 क्या होगा, वो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या छपेगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, सबसे पहले ये दिमाग लगाओ कि 532 और 781 में ऐसा क्या रिलेशन है कि ये 21 बन गया। अगर तुम 781 में से 532 भी अगर माइनस करो दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? देखिए 11 में से 2 गए, 9 बचे, 7 में से 3 गए दोस्तों, 4 बचे, 6 में से 5 गए, 1 बचा, तो 149 आता है। 21 तो नहीं आया, तो ये इस प्रकार तो नहीं होगा। अगर तुम इसमें भाग लगाओ दोस्तों, तो 532 में भाग लगाते ही 781 का संख्या माइनस में चली जाती है। तो ये ऐसे तो 1% नहीं हो सकता। तो फिर इनका क्या रिलेशन है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही सिंपल रिलेशन से दोस्तों क्या है, सॉल्व हो सकता है अगर हम इन्हें सॉल्व कर दे। तो देखिए इनको सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको ये पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि ये कैसे बना है। देखिए 5 है, प्लस 3 कीजिए, प्लस 2 कीजिए, प्लस दोस्तों 7 कीजिए, फिर 8 कीजिए और प्लस 1 कर दीजिए। तो अब देखिए क्या निकल कर आ रहा है, जरा गौर से समझेंगे। 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। 8 और 2 कितने हो गए? 10 10 7 कितने हो गए? 17 हो गए। कितने हो गए? 10 और 7 17 हो गए। 17 और 9 कितने हो गए दोस्तों? तो 26 हो गए। तो ये इस प्रकार तो नहीं सोल्व हुआ, क्योंकि हमें तो क्या है दोस्तों, 21 लेकर आना। तो देखिए 26 है, 26 है दोस्तों। इस 26 में से जब तुम -5 करोगे तो कितना आ गया? 21 आ गया। 21 है क्या? बिल्कुल है। तो इसी ट्रिक से दोस्तों हम 862 910 को सोल्व करेंगे। तो देखिए 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस दोस्तों 9 प्लस 1 और प्लस 0। तो अब देखिए कितने हो गए? तो दोस्तों हमारे हो गए 8 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 16। 16 और 10 कितने हो गए दोस्तों? 26। इस 26 में से माइनस दोस्तों 5 किया, कितने आए? 21 आए। यहाँ पर भी इसने 21 दिए हैं क्या? बिल्कुल दिए हैं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों हमें? तो अब हमारी सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, 796 लिखेंगे। 7 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस दोस्तों 5 और प्लस 5। तो अब देखिए कितने निकल कर आ रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा। 7 और 9 कितने हो गए? 16। 16 और 9 कितने? 16 और 10 कितने हो गए दोस्तों? 26। देखिए दोबारा समझिए, 7 और 9 कितने हो गए? तो सर 7 और 9 होते हैं 16। 16 और 6 कितने हो गए? 22। 22 और 3 कितने हो गए? 25। 25 और 5 कितने हो गए? 30 और 5 कितने हो गए? 35। और जब इस 35 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा, और ये 30 ही अपना आंसर होगा। तो देखिए 35 में से जब 5 माइनस किया 30 आया। 30 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये 30 जो होगा दोस्तों, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने इजी वे में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग जो है, रीजनिंग कोई बहुत बड़ी सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। मैथ का बेटा किसको कहते हैं? तो मैथ का बेटा ही दोस्तों रीजनिंग को कहते हैं। और रीजनिंग दुनिया की एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है दोस्तों, ये तुम अगर चाहो तो किसी फॉर्मूले से कभी भी ये हल नहीं हो सकती है। रीजनिंग हमेशा तुम्हारे दिमाग का टेस्ट लेने के लिए दी जाती है। तो रीजनिंग हमेशा दोस्तों दिमाग वाले बंदे ही सोल्व कर पाते हैं, क्योंकि रीजनिंग है ही दिमाग का खेल। तो इसलिए रीजनिंग को सोल्व करना है तो दिमाग से खेलना जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। यदि एक दर्पण को एक्स वाई रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? तो हमें कौन सी रेखा पर रखना है दोस्तों? एक्स वाई रेखा पर रखना है। चाहे एम एन रेखा कह दो, चाहे एक्स वाई रेखा कह दो, हमें किसी भी रेखा पर रखना है। बात सीधी पड़ी है, हमें अपनी रेखा वेखा से मतलब है। तो देखिए ये किस प्रकार बनाया हुआ दोस्तों।
तो ये इस प्रकार से एरो दिया हुआ है। इस एरो में दोस्तों दो तीर ऐसे दिए हुए हैं और अब इसको दोस्तों एक्स वाई रेखा पर रखना है। तो जब तुम इसको एक्स वाई रेखा पर रखोगे तो देखिए ये तीर किस प्रकार से आ जाएंगे दोस्तों। तो ये एरो का निशान तो दोस्तों ऐसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और ये तीर जो है दोस्तों वो क्या होंगे, ऐसे होंगे, क्या होंगे, ऐसे ये तीर हो जाएंगे। और देखिए इस प्रकार से ये इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा एक्स वाई रेखा पर। तो ऐसा निशान कहाँ पर है दोस्तों, देखिए ये तो नहीं है। सेकंड है दोस्तों, क्या है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मगर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही क्या है दोस्तों, ऐसा निशान है। इसीलिए ये जो सेकंड नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न आकृति में एक गांव में युवाओं के तीन वर्गों को दर्शाया गया है। उसके अनुसार कितने शिक्षित युवा गरीब है। देखिए शिक्षित युवा कितने गरीब है वो हमें बताना है। तो देखिए ये तो रहा शिक्षित, ये रहा नौकरी पेशा और ये रहा गरीब आदमी। तो कितने शिक्षित युवा गरीब है, तो इसमें शिक्षित को किस में दर्शाया गया है दोस्तों। देखिए शिक्षित को जो दर्शाया गया है हमें ये बताना है कि इसमें कितने शिक्षित युवा गरीब है। तो देखिए ये रहा शिक्षित युवा त्रिभुज के अंदर। इस त्रिभुज में कौन है दोस्तों, सिर्फ शिक्षित ही शिक्षित युवा है। तो देखिए ये शिक्षित युवा 6 पे भी है, 3 पे भी है, 17, 11 भी है, 8 भी है। हम मगर हमें इनसे किसी से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि शिक्षित कितने युवा गरीब है। तो देखिए 17, 5, 3, 11 ये क्या है, गरीब भी है। मगर दोस्तों हमें तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ये देखना है कि कितने शिक्षित युवा गरीब है। तो देखिए ये लीजिए सर, शिक्षित युवा गरीब अपने इस गोले में आ गए। तो 11 है और एक 3 है, तो 11 प्लस 3 कितने हो गए, 14 हो गए। और ये 14 जो शिक्षित युवा है दोस्तों ये क्या है, गरीब भी है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दोस्तों क्या है, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से भी रीजनिंग के क्वेश्चन इजी इजी दिए हुए होते हैं, मगर इनमें हमें फोकस करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि किसका किसके साथ कैसा रिलेशन है दिया हुआ है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, वरना ये क्वेश्चन कभी भी जिंदगी में सॉल्व नहीं होंगे। और ये दोस्तों 100% ही ये चांस रहेंगे कि आप इनको गलत करके आओगे अगर आप दिमाग से इन्हें सॉल्व नहीं करोगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं हम। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वह कौन सा अंक है जो संख्या 4 के सामने वाली फलक पर आएगा। तो देखिए 4 कहाँ है इसमें, सबसे पहले देखिए 3, 5, 6, 3, 2, 1। तो ये दोस्तों ये पीछे भी है, इसके पीछे भी, इसका मतलब 4 है। तो सबसे पहले देखिए इनमें कॉमन लीजिए, कॉमन क्या है, कॉमन दोस्तों इनमें 3 है। तो अब इसको ऐसे घुमाइए, 3 को, इस 3 को दोस्तों घड़ी वाली दिशा में घुमाइए। जब तुम इसे घड़ी की दिशा में घुमाओगे तो दोस्तों 3 के सामने क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 के सामने क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जब तुम इसे घड़ी की दिशा में घुमाओगे, और इसे भी लीजिए दोस्तों, इसे घड़ी की दिशा में घुमाइए, तो देखिए 3 के सामने क्या आ रहा है, 3 के सामने दोस्तों 5 आ रहा है, और 5 के आगे दोस्तों क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन सर 3 है। तो 4 के विपरीत फलक पर या सामने वाली फलक पर दोस्तों क्या आएगा, 3 ही आएगा। और ये 3 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो दोस्तों डाइस के क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है, गणगणाप पासा दोस्तों आपको समझ में नहीं आता है, तो इसकी आपके लिए दोस्तों अलग से क्लास लगाऊंगा और आपको पूरा का पूरा जो पासा है, इस पासे को पूरा का पूरा हम उखाड़ के रख देंगे और बहुत ही नॉर्मल वे में दोस्तों आपको मैं ये सॉल्व करना सिखा दूंगा कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है ये। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति क्या है दोस्तों दी गई है। तो ये क्वेश्चन आकृति, ये उत्तर आकृति है। हमें दोस्तों ये आकृति देखनी है कि नीचे वाली कौन सी आकृतियों में ये आकृति दी हुई है। तो ये आकृति जो होगी वही अपना क्या होगा, इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। सबसे पहले ये देखिए 1% ही नहीं है, इसे देखिए ये भी नहीं बनता है। और देखिए दोस्तों आगे मैं आपको दिखाता हूँ, इसे देखिए ये भी नहीं बनता है, मगर दोस्तों ये जरूर बनता है। यहाँ से देखिए ये बन रहा, देखिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ इसे, जरा गौर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए ये एरो ये रहा, एक तो ये सीधी लाइन रही, एक ये रहा और एक ये रहा। तो हमारा क्या है यहाँ पर, ऐसा का ऐसा ही तो है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्तों जो आकृति ऊपर है वो आकृति ऑप्शन नंबर फोर्थ में हमें नजर आ रही है। तो ये फोर्थ नंबर की आकृति जो होगी दोस्तों वही अपनी क्या है,
करेक्ट आंसर कहलाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ZAYB XC आगे क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा? तो देखिए एक्स सी को तो तुम एक बार के लिए छोड़ दो, एक्स सी से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मगर जब तुम अगर ZAYB के अंदर भी दोस्तों क्या है रिलेशन निकाल लोगे, तो दोस्तों तुम्हारा एक्स सी का रिलेशन ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, आगे की संख्या में जो रिलेशन दिया हुआ होता है वैसे का वैसा रिलेशन हमें आगे वाली संख्या को निकालना पड़ता है, जो रिलेशन पीछे की संख्या में दिया हुआ होता है। तो जरा गौर से देखिए, हम इसे अभी सोल्व कर देते हैं। देखिए जेड है ए हो गया, अनुपात वाई का बी हो गया, समानुपात एक्स सी हो गया, अनुपात क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए जेड से वाई की तरफ चलिए, -1 हो गया, क्योंकि वाई जेड होता है, और ए से बी की तरफ चलिए, +1 हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों पहले इसने -1 किया, फिर इसने +1 किया, तो हम भी क्या करेंगे, पहले -1 कर देंगे। तो x में माइनस करते ही दोस्तों क्या आ गया, -1 करते ही w आ गया, और c में +1 करते ही दोस्तों d आ गया। तो wd कहाँ पर है? wd दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में ही है। तो ये w जो d होगा वही अपना क्या होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो wd इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि डिप्लोमेट शब्द को FKRNQOCV के रूप में लिखा जाता है, तो अम्बेसडर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले तो देखिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसने डिप्लोमेट को कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, डिप्लोमेट बनाएंगे, DIPLOMAT। तो ये रहा दोस्तों अपना डिप्लोमेट। इसने डिप्लोमेट को क्या कहा है कि डिप्लोमेट को इसने कहा है F, फिर दोस्तों आई के सामने क्या लगा दिया, के, पी के सामने दोस्तों इसने आर लगा दिया, एल के सामने इसने एन लगा दिया, ओ के सामने इसने क्यू लगा दिया, एम के सामने इसने क्या किया, ओ लगा दिया, ए के सामने इसने सी लगा दिया, और टी के सामने इसने आर लगा दिया। तो ये क्या रिलेशन है, जरा गौर से देखिए। डी ई एफ तो दोस्तों क्या हुआ, +2 हो गया, क्या कर दिया, +2 कर दिया। आई के सामने इसने के लगाया है, तो आई जे के तो 2 कर दिया, फिर पी क्यू आर +2 कर दिया दोस्तों, एल एम एन तो दोस्तों 2 कर दिया, ओ का +2 हो गया, एम का +2 हो गया, ए सी +2 हो गया, टी आर +2 हो गया। तो इसका मतलब इसने क्या किया दोस्तों, +2 की सीरीज इसने चलाई है। तो हम भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, +2 तो हम भी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए +2 हम करते हैं किसमें, अम्बेसडर का। तो जब ए, फिर दोस्तों क्या है एम, फिर दोस्तों क्या है BASSDOR, ये रहा दोस्तों अम्बेसडर। और इस अम्बेसडर में जब ए में +2 करेंगे दोस्तों क्या आएगा, सी आएगा, बहुत अच्छी बात है। एम में +2 करेंगे दोस्तों NO आ जाएगा। जब बी में प्लस दोस्तों 2 करेंगे तो डी आ जाएगा, ए में +2 करेंगे सी आ जाएगा, एस में दोस्तों +2 करेंगे तो STU आ जाएगा, यहाँ पर यू आ जाएगा, DEF आ जाएगा, OPQ आ जाएगा दोस्तों, और RST आ जाएगा। तो COD CWFQT कहाँ पर है, COD, तो COD COC ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड जब देखोगे तो COD CWFQT, तो FQT ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा दोस्तों यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट करना दोस्तों। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर कर देना।